Everyone, today we start चरक शारीर स्थान। चरक शारीर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बतलाए गए, आज उन सभी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चरक शारीर एक में 23 प्रश्न पूछे गए हैं। इसको आश्रय स्थान भी कहा गया है। कुल अध्याय चरक शारीर में 8 हैं, सुश्रुत शारीर में 10 हैं, अष्टांग संग्रह शारीर में 12 हैं, अष्टांग हृदय शारीर में 6। गणनाथ सेन ने सुश्रुत शारीरो नष्टा ऐसा बोला। अव्यक्त मूल प्रकृति को कहा। अव्यक्त से बुद्धि की उत्पत्ति, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से क्षय आदि पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं और संपूर्ण जगत, एकादश इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय और एक उभयेंद्रिय। सुश्रुत ने प्रकृति 8 बोली, अव्यक्त महान अहंकार और पंच तन्मात्रा और विकृति 16, जिसके अंदर एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत। चरक ने भूत प्रकृति 8, अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत। यहाँ ये देख लेंगे, सुश्रुत ने पंच तन्मात्रा बोला और यहाँ पंच महाभूत बोला है। विकार 16 है। सांख्य ने मूल प्रकृति 1 बोली, अव्यक्त, प्रकृति विकृति 7 बोली, विकृति 16, न प्रकृति ने विकृति 1। चरक ने योग को मोक्ष प्रवर्तक बोला। योगो मोक्ष प्रवर्तक है, चरक का कोटेशन है। गीता ने समततम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम दुख संयोग वियोग योग संक्षिप्तम। पतंजलि योग सूत्र ने योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रैक्टिकल वाइवा में हमेशा पूछ लिया जाता है। स्वस्थ वृत्ति के चित्त की वृत्ति 5, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। चित्त की भूमिका और अवस्थाएं 5, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। मूड और क्षिप्त रज और तम से, विक्षिप्त साम्य अवस्था से और एकाग्र और निरुद्ध सत्व प्रधान बोली गई। चित्तवृत्ति निरोध उपाय 2 हैं, अभ्यास से और वैराग्य से। पंच क्लेश बोले 5, अविधा, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। चित्त प्रसादन उपाय 4 हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। 9 चित्त विक्षेप बोले गए, व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आतस्य, अविरक्ति, भ्रांति दर्शन, अनवस्थित्व और आलब्ध भूमिकत्व। सह विक्षेप 5 हैं, दुख, दौर्मनस्य, अंग मेजयत्व, श्वास और प्रश्वास। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसी क्रम से याद करेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग हैं और धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग और संयम है। प्रत्याहार बहिरंग तथा अंतरंग योग के बीच की कड़ी बतलाया गया है। यम 5 हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नियम 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान उपाय, क्रिया योग और निर्बीज समाधि प्राप्त उपाय हैं। आसन, स्थिर सुखम आसन। पतंजलि योग सूत्र में तीसरा और हठ योग प्रदीक का पहला आसन बोला गया। आसन 3 प्रकार के, ध्यानात्मक में सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, मुक्तासन, भद्रासन, वज्रासन। भोजन उपरांत वाला वज्रासन है। सुश्रुत ने भोजन उपरांत राजा की तरह बैठने की तरह कहा है। विश्रांतिकर आसन शवासन है। संवर्धनात्मक आसन शेष। इतने बोले गए। प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की गति का विक्षेप होना ही प्राणायाम है। प्राणायाम के 3 भेद, पूरक, कुंभक और रेचक। 1:4:2 के हिसाब से। अवर प्राणायाम 8:32:16 सेकेंड। मध्यम प्राणायाम 16:64:32 सेकेंड। उत्तम प्राणायाम 32:128:28 सेकेंड। श्रेष्ठ प्राणायाम हेतु श्रेष्ठ आसन सिद्धासन है। प्राणायाम हेतु आवश्यक बंध, जालंधर बंध है। बंध के 3 प्रकार, मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध। कुंभक के भेद 8, उजर्या, सूर्य भेदन, शीतकारी, शीतली, वनस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। प्रत्याहार, इंद्रियों को अपने विषय से पृथक करके चित्त में केंद्रित करने का अभ्यास प्रत्याहार कहलाता। 5 प्रकार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टविध ऐश्वर्य। धारणा किसे कहते? देशबंध चित्तस्य धारणा, शरीर के बाहर या भीतर किसी एक स्थान पर चित्त को लगाना। 5 प्रकार बोले गए। ध्यान,
तत्र प्रत्यय एकता ध्यानम, चित्त किसी स्थान पर लगाकर उस स्थान पर लगातार लगाना। समाधि तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एव समाधि, कहता जब चित्त ध्येय का होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है। दो प्रकार सैबीज और निर्बीज। अष्टविध ऐश्वर्य हैं, अणिमा महिमा लघिमा तगिमा प्राकम्य प्राणी शीतवम व्यशित्वम और कामन सत्वम। योग में कुल 23 सिद्धियाँ, 5 शूद्र हैं, 8 ब्रह्म प्रधान हैं और 10 गुण प्रधान हैं। मुद्राएं 12, महामुद्रा 10 हैं। श्रेष्ठ मुद्रा खेचरी मुद्रा, श्रेष्ठ वय नाढल्य वय है। षडक्रिया और षडकर्म नौली धोती वस्ती नेति कपाल भाती और त्राटक। नौली प्रधान है षडकर्म में। नौली अभ्यास उड्डयन बंद अवस्था में करते हैं। सर्व रोग निहंतम कहा गया है इसको। धोती के 2 प्रकार, वस्त्र और जल और दंड। पंच धोती बोली गई, कर्णरंध्र धोती, कपाल रंध्र धोती, जिह्वा मूल धोती, दंत धोती और नासिका धोती। गजकरणी क्रिया इंक्लूड इन इट। वस्ती 2 प्रकार, पवन वस्ती और जल वस्ती। नेति के 2 प्रकार, जल नेति और सूत्र नेति। त्राटक के 3 भेद, बाह्य त्राटक, मध्य त्राटक और आभ्यंतर त्राटक। षड चक्र बोले, मूलाधार स्वयंभू, ईडा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का यह मूल है। 4 दल वाला है। गुद वेलिंग के मूल में रहता है। अधिष्ठान देवता ब्रह्मा है। महाभूत पृथ्वी है। शक्ति डाकिनी है। वर्ण पीत है। इसी में सुप्त कुंडलिनी स्थित है। तत्व बीज लंग है। स्वाधिष्ठान स्थान लिंग मूल के ऊपर 6 दल वाला। अधिष्ठान देवता विष्णु। महाभूत जल शक्ति शाकिनी। वर्ण रक्त। तत्व बीज वंग है। मणिपुर नाभि है। 10 दल है। नील वर्ण है। अग्नि महाभूत। रुद्र इसके देवता हैं। लाकिनी इसकी शक्ति है। रंग तत्व बीज है। अनाहत चक्र और गुप्त गुलाब मिस्टिक रोज, स्थान इसका हृदय के समान। वर्ण धूम है। दल 12 हैं। बीज यम है। अधिपति ईश्वर है। शक्ति काकिनी है और महाभूत वायु। विशुद्ध चक्र स्थान कंठ है। वर्ण रक्त है। दल 16 हैं। बीज हम है। शक्ति शाकिनी है। महाभूत आकाश है। इसे ब्रह्म द्वारा कहा जाता है। आज्ञा चक्र स्थान भ्रूमध्य है। वर्ण श्वेत है। दल 2 हैं। शक्ति हाकिनी है। बीज हंग अक्षय है। तत्व महत है। इसे मन का प्रतिनिधि माना गया। आज्ञा चक्र के ऊपर मानस चक्र, सोमचक्र, सहस्राक्ष चक्र और त्रिविध नाड़ी यहाँ पर बोली गई। गोरख संहिता में ईडा पिंगला सुषुम्ना। ईडा वाम भाग में चंद्रमा, पिंगला दाएं भाग में सूर्य और सुषुम्ना मध्य देवता अग्नि। 10विध नाड़ी बोली गोरख संहिता में। ईडा नासिका के वाम में, पिंगला नासिका के दक्षिण में, सुषुम्ना दोनों के मध्य में, पूसा दाएं कर्ण में, यशस्विनी बाएं कर्ण में, अंबलभूषा मुख में, कुहू लिंग प्रदेश में, हस्ती जिह्वा दाएं नेत्र में, गांधारी वाम नेत्र में, शंखिनी मूल स्थान गुदा में। 14 नाड़ी बतलाई गई शिव संहिता में। 10 प्लस सरस्वती, वारुणा, पयस्विनी और शिवोदरी। नाड़ियों की कुल संख्या 72,000। शिव संहिता में 3.5 लाख। त्रिविध नाड़ियों को त्रिवेणी की संज्ञा। ईडा को यमुना बोला, सुषुम्ना को गंगा, पिंगला को सरस्वती। ईडा अधोगति वाली होती है, पिंगला ऊर्ध्वगति वाली होती है। उसके बाद वाग्भट ने कुक्षिया गर्भाशय अंतर्गत शुक्र शोणित आत्मा या जीव तथा प्रकृति तथा अन्य विकारों के सम्मिश्रण से गर्भ की उत्पत्ति बतलाई। भाव प्रकाश ने भी सुश्रुत के सदृश ही माना। हारित कहते हैं कि देह को 5 तत्व, 5 इंद्रिय, 7 धातु तथा 10 वायु से निर्मित तथा वीर्य एवं रज से उत्पन्न शरीर को जीव, मन एवं आकाश से युक्त त्रिगुणात्मक माना गया। एवं लिखा है कि शुक्र एवं शोणित से यह शरीर दोष का पात्र होता है। इस शरीर को 5 महाभूतों से युक्त जानना चाहिए। क्या कहा है शारंगधर ने? शारंगधर कहते शुद्ध शुक्र एवं शोणित के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति का वर्णन किया है। यही गर्भ पैदा हो जाने पर बाल संज्ञा से कहा जाता है। आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भिन्न भिन्न आचार्यों ने 9 मास में अपने भिन्न भिन्न मत दिए
उन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।